कि कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री क्या अनुप्रिया पटेल केंद्र से समर्थन वापस ले लेंगी? क्या संजय निषाद बीजेपी को छोड़ जाएंगे? क्या ओपी राजभर बीजेपी से छटक कर वापस महागठबंधन या इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे? आखिर यूपी में चल क्या रहा है? आखिर क्या यूपी में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो मौजूदा योगी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, या योगी सरकार का अपने सहयोगी दलों के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा? क्या अनुप्रिया पटेल अलग होकर वापस पल्लवी पटेल से जाकर मिलेंगी? क्योंकि जिस तरीके से पल्लवी पटेल शोषित पिछड़ा वर्ग की आवाज सड़कों पर उठा रही है, कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल पर इस बात का दाग या प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि वो दिल्ली की सत्ता में भागीदार बनकर यूपी में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उस पर मौन धारण कर चुकी है। क्या संजय निषाद को इस बात का एहसास हो चुका है कि योगी सरकार में वो सिर्फ एक सहयोगी दल के रूप में पपेट है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? क्या जल्द दलितों पर होते अन्याय को देखते हुए अनुप्रिया पटेल पीडीए का हिस्सा बन जाएंगी? आखिर क्यों हम ये अटकलें लगा रहे हैं? अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल फिर एक साथ अगर आ गई तो दलितों, शोषित पटेलों की आवाज फिर से बुलंद होकर उठने लगेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की रणभेरी भजने में भले ही समय हो, लेकिन राजनीति अभी से गर्मा गई है। इस गर्माहट की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हो गई है। दरअसल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के तेवरों ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। निषाद पार्टी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर छोटे दलों से कोई फायदा नहीं दिखता तो गठबंधन तोड़ दो। संजय निषाद ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि बीजेपी की जीत उसके अकेले की नहीं है, ये जीत सभी सहयोगी दलों की साझी जीत है। तो उसके बाद अब आप समझ लीजिए, कुछ महीने पहले अपना दल सोनेलाल के कई पूर्व सदस्यों को बीजेपी की तरफ से सरकारी निगमों और बोर्डों में दोबारा नियुक्त किया गया था। इन लोगों को पार्टी पहले ही अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर निकाल चुकी थी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बीजेपी और अपना दल के बीच में तनातनी देखने को मिल चुकी है। अब आप इस बात को समझिए। और उसी में से कुछ लोगों ने निकलकर अनुप्रिया पटेल से अलग होकर नई पार्टी का गठन भी कर लिया। अब समझना यह है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के भीतर कई सहयोगी दल है और हमें पता है कि जनता का भला कैसे करना है। ये कौन बोल रहा है? ये सहयोगी दल बोल रहे हैं। किसानों का भला कैसे करना, युवाओं की आवाज कैसे उठानी है। आरएलडी की बीजेपी के साथ किसी तरह की विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन उनके ही एक नेता है रोहित अग्रवाल, वो कहते हैं कि अधिकारियों से कैसे काम कराना है, उनकी लगाम कैसे कसनी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा वह पूरे तरीके से राइट टाइम कर दिया जाएगा। जनता के हित में अधिकारी को काम करना ही पड़ेगा। यानी समझिए, सहयोगी दल अधिकारियों से भी परेशान है और जिस तरीके से सरकार में उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, बस एक कुर्सी देकर बिठाया गया है, उससे भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स और एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जिसका परिणाम यह भी हो सकता है कि निषाद अलग हो जाए। ओपी राजभर भी कह चुके हैं कि बिहार में सम्मान नहीं मिला तो अलग हो सकते हैं। और पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल भी गरीबों, शोषित दलितों के हित में एक साथ आ सकती है। अब देखना यह है कि 2027 से पहले यूपी के सियासी समीकरण किस तरीके से बदलते हैं।